हेलो एवरीवन। आज हम ढाबा स्टाइल में फूल गोभी घर पर ही बनाकर तैयार करेंगे। बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है। अगर आपने एक बार इसको घर पर ही बना लिया ना, तो आप रेस्टोरेंट ढाबा जाना भूल जाएंगे। सब घर पर ही खाना पसंद करेंगे, इतनी टेस्टी बनकर तैयार होती है। बिल्कुल ढाबा स्टाइल में बनाकर तैयार करेंगे तो टेस्टी तो बहुत ही ज्यादा होने वाली है। तो आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी सब्जी कितनी टेस्टी बनकर तैयार हुई है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंगे हम फूल गोभी। तो फूल गोभी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, क्वांटिटी आप जितनी लेना चाहें उस अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 kg फूल गोभी ली है। क्वांटिटी आप कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। अब हमें फूल गोभी को अच्छे से कट कर लेना है, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, कट करते टाइम आपको जो इसके फूल हैं वो थोड़े बड़े बड़े रखने हैं। छोटे छोटे फूल नहीं रखेंगे, थोड़े बड़े बड़े रखेंगे। आज हम ढाबा स्टाइल में इसको बनाकर तैयार करने वाले हैं। तो हमें सबसे पहले इस तरह से बड़े बड़े फूल कट कर लेने हैं। उसके बाद जो हमारे इस तरह से पीछे से डंठल रहते हैं फूल के, उसमें इस तरह से हम कट लगा देंगे। इस तरह से क्या होगा कि जो हमारा मसाला है वो इसमें अच्छे से भर जाएगा और जो हमारी सब्जी का टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तो इस तरह से आपको एक-एक करके फूल गोभी को बढ़िया से कट कर लेना है और बड़े-बड़े फूल में ही कट करना है। मैंने यहाँ पर 1 kg फूल गोभी का यूज़ किया है। आप कम भी ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब लेंगे हम पानी। तो यहाँ पर आपको गर्म पानी लेना है। उसमें डालेंगे हम थोड़ा-सा नमक और थोड़ी-सी हल्दी डालेंगे और अच्छे से इनको घोल लेंगे। तो गर्म पानी में डालकर हम इसको अच्छे से वॉश करेंगे। गर्म पानी में अगर आप हल्दी, नमक डालकर इस तरह से वॉश कर रहे हैं अपनी गोभी को, तो आपकी जो गोभी है वो अच्छे से वॉश हो जाएगी और इसमें कोई भी गंदगी नहीं बचेगी। तो एक बार इस तरह से ज़रूर वॉश करिएगा। इस तरह से अच्छे से वॉश हो जाती है फूल गोभी। तो इसको गर्म पानी में हम डाल देंगे, उसमें हम हल्दी और नमक भी ऐड करेंगे। थोड़ा-थोड़ा सा हल्दी कर दीजिए ऐड, थोड़ा-सा नमक ऐड कर दीजिए। बस इस तरह से हमें उसको अच्छे से डाल कर उसको रख देना है कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए। तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैंने ली है 6 से 7 जो है लहसुन की कलियाँ ली हैं। साथ ही में हमने 1 हरी मिर्च को लिया है, इस तरह से कट कर लिया है और 1 इंच अदरक के टुकड़े को लिया है और इसको हम कूट लेंगे। तो इस तरह से हमें एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। पेस्ट नहीं चाहिए, बस इस तरह से हम कूट लेंगे उसको और इसको हम साइड में रख देते हैं। तो चलिए 4 से 5 मिनट हो गए हैं, हमारी फूल गोभी जो है वो अच्छे से वॉश भी हो चुकी होगी। इस तरह से अगर आप धोते हैं फूल गोभी को तो आपकी फूल गोभी की सारी इम्प्योरिटीज निकल जाएंगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर उसका एक्स्ट्रा पानी जो पानी था वो फेंक दिया है और इसको निकाल लिया है। अब इसको मिक्सिंग बोल में ट्रांसफर करेंगे, जिसमें डालेंगे हम यहाँ पर धनिया पाउडर। तो 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे कलर के लिए, साथ ही में हम आधी चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे और इसमें ऐड करेंगे हम साथ ही में बेसन। तो जो ढाबा में सब्जी बनाते हैं गोभी की, उसमें वो बेसन भी ऐड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 टेबल स्पून जो है बेसन ऐड किया है। बस इतना ही हमें ऐड करना है, ज़्यादा चीज़ें हमें ऐड नहीं करनी है और फूल गोभी पे डालकर अच्छे से उसको इस तरह से कोट कर लेना है। हमें मैरिनेट करना है। इस तरह से एक बार फूल गोभी की सब्जी बनाइएगा, आपके घर वाले इसके फैन हो जाएंगे। वो ढाबा रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे। उनको एक बार इस तरह से ज़रूर बनाकर खिलाइएगा। जो फूल गोभी नहीं खाते होंगे ना, वो भी खाना स्टार्ट कर देंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। बिल्कुल ढाबा स्टाइल में हम इसको बनाकर तैयार करने वाले हैं। तो देखिए इस तरह से हमें बढ़िया से मैरिनेट कर लेना है, अच्छे से कोट कर लेना है मसालों और बेसन को। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से कोट हो चुके हैं। चलिए अब हम आगे की तैयारी करते हैं। अब डालेंगे हम किसी भी पैन में या कढ़ाई में ऑयल। तो ऑयल जो है हमें थोड़ा-सा ज़्यादा डालना है, क्योंकि हमें जो अपनी हमारी फूल गोभी है जिसको हमने मैरिनेट करके रखा है उसको फ्राई करना है। तो आप कम ऑयल में भी इसको फ्राई कर सकते हैं या फिर थोड़ा-सा ज़्यादा भी ले सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। तो हमें अपनी फूल गोभी को जो है फ्राई करना है। इस तरह से अगर आप बनाते हैं फ्राई करके तो आपकी जो फूल गोभी है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। और इस तरह से हमने बड़े-बड़े जो फूल है इसलिए रखे हैं क्योंकि ये मैश ना हो। मैश हो जाती है तो सब्जी का लुक अच्छा नहीं आता है और खाने में भी अच्छी नहीं लगती है। इस तरह से आपकी जो फूल है वो टूटेंगी भी नहीं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनकर तैयार होगी। तो एक बार ज़रूर बनाइए, आप इसके फैन हो जाओगे। तो इसको फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 से 3 मिनट लगेंगे। तो 2 से 3 मिनट तक उसको हाई फ्लेम पर बढ़िया से फ्राई कर लीजिए। तो देखिए इस तरह से हमें बढ़िया से अपनी गोभी को जो है फ्राई कर लेना है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपनी फैमिली मेम्बर्स में, फ्रेंड्स में। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये फूल गोभी की रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए
तो देखिए यहाँ पर जो फूल गोभी है वो अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। इसी स्टेज तक हमें उसको फ्राई करना है। देखिए इसका कलर कुछ इस तरह से हो जाएगा तो उसी स्टेज तक हम इसको फ्राई करेंगे। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम अपना दूसरा बैच भी फ्राई कर लेते हैं। तो एक-एक करके हम सारे फूल गोभी को बढ़िया से इस तरह से फ्राई कर लेंगे। तो इनको फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बढ़िया से जल्दी से फ्राई भी हो जाते हैं और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो इसी तरह से मैंने दूसरा बैच जो है उसको भी फ्राई कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो फूल गोभी है अच्छे से फ्राई हो गई है। तो मैंने यहाँ पर सारी फूल गोभी को बढ़िया से फ्राई कर लिया है। इसको आप सूखा भी खा सकते हैं। देखने में कितनी टेस्टी लग रही है तो सोचिए सब्जी कितनी टेस्टी बनेगी। इस तरह से भी आप इसमें नमक डालकर खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। अब उसी कढ़ाई में हम डालेंगे ऑयल। तो हमें ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, थोड़ा सा ही ऑयल डालेंगे। क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ही ऑयल डाला है, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाला है आधी चम्मच जीरा, साथ ही में हम कुछ खड़े मसाले डालेंगे जैसे कि मैंने यहाँ पर 4 से 5 लौंग ली है, साथ ही में काली मिर्च और एक दालचीनी का टुकड़ा और एक तेज पत्ता, और जो हमने हरी मिर्च, लहसुन, अदरक को कूट के रखा था उसको डाल देंगे इसी स्टेज पर और बढ़िया से इनको 1 मिनट के लिए पका लेंगे। 1 मिनट के पकाने के बाद इसमें ऐड करेंगे हम प्याज। तो प्याज को यहाँ पर मैंने कद्दूकस करके लिया है। आप इसको मिक्सिंग जार में डालकर ब्लेंड भी कर सकते हैं या फिर इस तरह से फाइनली चॉप करके भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने उसको कद्दूकस करके लिया है, ये बिल्कुल ऑप्शन है, लेकिन इस तरह से अगर आप कद्दूकस करके उसको डाल रहे हैं तो इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है सब्जी में। तो चलिए मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज की जो है प्याज को डाला है और बढ़िया से इसको पका लेंगे। तो हमें प्याज को तब तक पकाना है जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। जैसे ही ब्राउन हो जाए उस स्टेज पर ही इसमें हम डालेंगे टमाटर। तो अच्छे से प्याज को पका लीजिएगा, लेकिन गैस का फ्लेम जो है मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर ही हम प्याज को पका कर तैयार करेंगे। इस तरह से क्या होगा कि जो आपकी प्याज है वो अच्छे से पकेगी। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारी प्याज है उसका कलर ब्राउन हो गया है। तो चलिए इसी स्टेज तक हमें उसको पकाना था। अब इसमें ऐड करते हैं हम टमाटर की प्यूरी। तो यहाँ पर मैंने टमाटर को भी कद्दूकस करके लिया है। इसको हमने ग्राइंडर जार में डाल के नहीं पीसा है, तो मैंने यहाँ पर कद्दूकस करके लिया है। मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के जो है टमाटर लिए थे, तो उनको भी हमें बढ़िया से इस तरह से डाल देना है। जब प्याज ब्राउन हो जाए उसी स्टेज पर हम यहाँ पर टमाटर डालेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से बढ़िया से हम 1 से 2 मिनट के लिए टमाटर को भी पका लेंगे, लेकिन इसी स्टेज पर जो है हम डाल देंगे इसमें नमक। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें नमक भी डाल देना है इसमें। तो चलिए टमाटर में हम नमक डाल लेते हैं, इससे हमारे टमाटर भी जल्दी से पक जाएंगे। तो 1 से 2 मिनट के लिए हमें टमाटर को बढ़िया से पकाना है। तो इसको अभी हम पकने देते हैं, इसको हम साइड में छोड़ देते हैं। गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे और टमाटर को जो है हम पकने देंगे। तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं, जिससे हमारी सब्जी का टेक्सचर जो है बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और टेस्टी बनने वाला है। तो चलिए यहाँ पर हम लेंगे दही। तो दही ले लीजिएगा और इसमें ऐड करेंगे हम कुछ मसाले। पहले तो इसको हम बढ़िया से फेंट लेंगे। तो फेंट के ही हम दही लेंगे, अच्छे से फेंट लीजिएगा। मैंने यहाँ पर आधी कटोरी दही का यूज़ किया है, जो छोटी वाली कटोरी रहती है उससे। लेकिन आप टेबल स्पून के बराबर में पूछा जाए तो यहाँ पर मैंने 4 टेबल स्पून जो है दही लिया है। तो इस तरह से बढ़िया से फेंट लेना है। फेंट लेंगे ताकि इसमें दाने-दाने ना दिखें। तो अच्छे से दही को इस तरह से बढ़िया से फेंट लीजिएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और फ्रेश दही ही लीजिएगा, खट्टा दही का यूज़ नहीं करेंगे। अगर खट्टा दही आप लेंगे तो आपकी सब्जी में खट्टापन का टेस्ट आएगा। तो कोशिश करिए कि फ्रेश ही दही लें। तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश ताज़ा दही लिया है। इस तरह से हम बढ़िया से दही को फेंट लेंगे। चलिए अब इसमें ऐड करेंगे हम कुछ मसाले, जिससे हमारा दही जो है फटेगा नहीं। इसको आप सब्जी में डालोगे तो ये बिल्कुल नहीं फटेगा, अगर इस तरह से आप मसाले डालकर उसको डाल रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच धनिया पाउडर, साथ ही में आधी चम्मच लाल मिर्च, थोड़ी सी कलर के लिए हल्दी, साथ ही में इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा चाट मसाला और बढ़िया से इसको मिक्स कर लेंगे। इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से इस तरह से एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर आप थोड़ा सा पानी का यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पानी का यूज़ किया है ताकि जो हमारी दही की कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी पतली हो जाए। तो ज़्यादा पतला नहीं करना है। अभी देखिए यहाँ पर थिक है, तो चलिए थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर देते हैं। तो बढ़िया से इस तरह से थोड़ा सा पानी ऐड करके इस तरह से एक मिक्सचर बना लेंगे। पेस्ट बनकर तैयार है हमारे दही का। इस तरह से अगर आप दही में मसाले ऐड करके डाल रहे हैं सब्जी में, तो आपका दही बिल्कुल नहीं फटेगा। कोई भी चांसेस नहीं रहेंगे फटने के। ना ही आपको गैस का फ्लेम लो करना पड़ेगा, ना ही आपको गैस को बंद करना पड़ेगा। तो इस तरह से बढ़िया से देखिए हमने जो दही में मसाले सारे ऐड कर लिए हैं। तो चलिए हमारा दही बिल्कुल बनकर तैयार है। अब यहाँ पर इसी स्टेज पर हम डाल लेंगे इसमें दही। तो देखिए हमारे टमाटर है वो भी अच्छे से पक चुके हैं। तो इसी स्टेज पर हम डाल लेते हैं मसाला वाला दही और उसको बढ़िया से हम पका लेते हैं।
तो इस तरह से आप पूरा डाल देंगे। देखिए क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं सारी चीज़ों की। अगर आप कम गोभी बना रहे हैं तो यहाँ पर हर चीज़ की आपको क्वांटिटी कम रखनी है। अगर आप 1 केजी बना रहे हैं तो उस हिसाब से आप मेरी तरह क्वांटिटी रख सकते हैं। दही डालने के बाद हम इसको बढ़िया से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चलाते रहेंगे और अच्छे से इसको पकाना है हमें और मसालों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इसको भुनना है। जितना आप मसालों को भुनोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आपकी सब्जी में आएगा। तो मसालों को हमें 4 से 5 मिनट तक तो भुनना ही, दही डालने के बाद हमें इसको कम से कम 4 से 5 मिनट तक भुनना है। तभी जाके हमारी सब्जी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आने वाला है। तो एक बार इस तरह से ढाबा स्टाइल में आप ये फूल गोभी बनाकर ट्राई करिएगा। आपके घर वाले, बच्चे सब बहुत चाव से खाएँगे और सब रेसिपी पूछेंगे कि आपने इसको किस तरह से बनाया है, क्योंकि आज हम बिल्कुल ढाबा स्टाइल में ये बनाकर तैयार करने वाले हैं। आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ढाबा स्टाइल में आप घर पर ही इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें बढ़िया से पकाते रहना है मसालों को। तो यहाँ पर तब तक पकाना है जब तक ये अच्छे से ऑयल रिलीज़ ना कर दे और जो हमारा पेस्ट है वो थोड़ा थिक ना हो जाए और अच्छे से पक ना जाए। तो इसको इस तरह से चलाते रहिएगा और अच्छे से पकाते रहिएगा। गैस का फ्लेम जो है मीडियम ही रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर ही हम अपने सारे मसालों को पकाकर तैयार करेंगे, ताकि जो हमारे मसाले हैं वो अच्छे से पक सकें। तो देखिए इस स्टेज तक हमें बढ़िया से मसालों को भून लेना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, टेक्सचर कितना अच्छा आया है। क्रीमी-क्रीमी टेक्सचर आया है क्योंकि इसमें हमने दही को यूज़ किया है। घर में पड़े सामान से ही आप ये सब्ज़ी बना सकते हैं। आप अपनी सब्ज़ी को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना सकते हैं अगर आप इस तरह से बनाएँगे। बहुत चाव से खाने वाले हैं सब और इसी की डिमांड करेंगे कि इसी तरह से फिर से आप ये फूल गोभी की सब्ज़ी बनाएँ। तो देखिए इस तरह से हमें बढ़िया से अपने मसालों को भून लेना है। तो चलिए जो हमारे मसाले हैं वो अच्छे से भुन चुके हैं, ऑयल भी रिलीज़ कर दिया है इन्होंने। तो चलिए अब इसी स्टेज पर हम डालेंगे फूल गोभी जिसको हमने फ्राई करके रखा था। तो इसी स्टेज पर हमें डाल देना है फूल गोभी को और अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, सबसे पहले हम फूल गोभी डालेंगे, उसके बाद ही हम इसमें पानी का यूज़ करेंगे। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो पानी हम यूज़ करेंगे वो ठंडा नहीं करना है। तो सबसे पहले तो हम मसाले में अच्छे से कोट कर लेंगे फूल गोभी को और 1 मिनट के लिए इसी तरह से हम पका लेंगे। मसाले में फूल गोभी डालने के बाद 1 मिनट के लिए हम इसी तरह से पकाएँगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। तो चलिए अच्छे से मिक्स हो गए हैं हमारी फूल गोभी मसालों में। अब इस स्टेज पर हम डालेंगे पानी। तो यहाँ पर मैंने गर्म पानी का यूज़ किया है। पकी हुई सब्जी में हम ठंडा पानी यूज़ नहीं करेंगे, इससे हमारी सब्जी का टेस्ट खराब हो जाएगा। तो गर्म पानी का ही यूज़ करिएगा, गर्म पानी ही हम इसमें डालेंगे। गर्म करके डालिएगा पानी और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर क्वांटिटी पानी की आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं कि आपको कितनी क्वांटिटी रखनी है। मैंने अपने अकॉर्डिंग रखी है, आप इसको ज़्यादा पतला करना चाहते हैं तो पतली कर सकते हैं या फिर थोड़ी-सी थिक करना चाहते हैं तो उसमें कम पानी का यूज़ करिएगा। पानी की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो चलिए मैंने पानी डाल दिया है अच्छे से और मिक्स कर लिया है। अब इसको हम ढक कर पकाएँगे। तो ज़्यादा नहीं पकाना है हमने, क्योंकि हमारा जो मसाला है वो भी अच्छे से पक चुका है और हमारी फूल गोभी को हमने फ्राई करके रखा था वो भी अच्छे से पक चुकी है। बस 2 मिनट के लिए हमें इसको ढक कर पकाना है। 2 मिनट बाद ये अच्छे से पक जाएगी और जो हमारे मसाले हैं वो भी अच्छे से फूल गोभी में भर जाएँगे। तो चलिए 2 मिनट हो चुके हैं और हमारी फूल गोभी वो अच्छे से पक चुकी है। तो चलिए इसी स्टेज पर हमें क्या करना है, इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला, जिससे हमारी सब्जी का टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो चलिए हमारी फूल गोभी अच्छे से पक चुकी है। यहाँ पर देखिए हमारे जो फूल है बिल्कुल मैश नहीं हुई है, बिल्कुल जैसे हमने रखे थे बिल्कुल वैसे ही हैं और दिखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो इस स्टेज पर हम डाल देंगे थोड़ा-सा गरम मसाला, तो आधी चम्मच हम इसमें गरम मसाला डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बनकर तैयार है हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी फूल गोभी की सब्जी। अब ऊपर से गैस बंद कर देंगे और ऊपर से हरा धनिया डाल देंगे और इसको गरमा-गरम सर्व कर लेंगे। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर